Hi viewers, good evening. This is NJ. Welcome to English speaking class. Today we are going to view narration, direct and indirect speech. This is commonly used in speaking and in academics teachings. Guys and girls and viewers and students, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम बयानिया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और इसे मेन जुमला तौर पे नरेशन कहते हैं, इनसे बनने वाले जुमलों को देखते हैं और उनकी फॉर्मेशन कि किस तरीके से उन्हें कंपोज किया जाता है उसके बारे में जानकारी की कोशिश करते हैं। और इसमें जो प्रोनाउंस, टेंसेस, चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स, उनको भी देखते हैं। लेट्स हैव अ स्टार्ट अप हियर। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज यू सी इट्स अ डायरेक्ट स्पीच। ये बराह रास्त बातचीत है। डायरेक्ट स्पीच मींस बराह रास्त गुफ्तगू। आइए ये जुमला देखते हैं। दे से वो कहते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वी आर इन 10th क्लास, वी आर इन 10th क्लास, हम 10वीं जमात में हैं, कॉमर्स क्लोज एंड फुल स्टॉप। तो ये एक अफर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दे से वी आर इन 10th क्लास, और जो ये दो पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट इज दे से एंड सेकंड पार्ट इज इनसाइड द विद इन द कॉमर्स, वी आर इन 10th क्लास, हम 10वीं जमात में हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच है जो बराह रास्त दो या दो इंसानों दो या दो से ज्यादा, टू एंड मोर देन टू पर्सन्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और इसे कॉमर्स में लिखा जाता है। बाहर वाला हिस्सा ऐसे ही होता है और सेकंड इसका जो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही लिखा जाता है और सेकंड पार्ट को जो है कॉमा में लिखा जाता है। तो यू हैव टू मेमोराइज एंड कीप इन माइंड दैट डायरेक्ट स्पीच जो है ये पहला पार्ट इसका ओपन होता है और सेकंड पार्ट जो होता है ये कॉमर्स में लिखा जाता है और इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, बराह रास्त गुफ्तगू कहा जाता है। तो आज जो हमारे पास स्टेटमेंट है यहाँ पे हम देख रहे हैं, दे से वी आर इन 10th क्लास। तो ये प्रेजेंट टेंस है। दे से वो कहते हैं, कॉमा स्टार्ट, वी आर इन 10th क्लास, हम जब 10वीं जमात में हैं, कॉमर्स क्लोज। तो ये हमारे पास एक बराह रास्त गुफ्तगू है जो हमने यहाँ नोट की, कोट की। आइए अब इसकी चेंज देखते हैं। इसे इनडायरेक्ट बिलवास्ता गुफ्तगू में चेंज जब किया जाता है तो बाहर वाला जो है ये पार्ट है, बाहर वाला जिसका फर्स्ट पार्ट है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, दे टेल, से की बजाय हम टेल लगाते हैं। दे टेल और कॉमर्स की जगह पे जो रूल्स हैं इसके चेंज के, उसमें यह है कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं डायरेक्ट को, तो कॉमर्स को हम अरेज कर देते हैं और कॉमर्स की जगह पे दैट लगाते हैं। पॉजिटिव अफर्मेटिव जुमलों में कॉमर्स को हम उड़ा देते हैं और उनकी जगह पे हम दैट लगाते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। दे टेल दैट। और अब आगे आइए, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दे आया है, जबकि फर्स्ट जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट में हमारे पास वही था। तो यहाँ पे ये चेंज ऑफ प्रोनाउन है। तो आपको ये बात ज़हन नशीन करनी है कि ये जो फर्स्ट पर्सन है, आई और वही, ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, आई और वही। ये कॉमर्स के अंदर जो फर्स्ट पर्सन होंगे ये बाहर वाले सब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे, बाहर वाले सब्जेक्ट से चेंज किए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल वही है, वही, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे आउटर सब्जेक्ट से। तो आउटर सब्जेक्ट है दे, तो दैट के बाद हम यहाँ पे दे पुट करेंगे। जब यहाँ पे दे लगाएंगे तो उसके मुताबिक बाकी टेंस का हम जो है ये स्टेटमेंट जो है उसे लिखेंगे। दे आर इन 10th क्लास, दे आर इन 10th क्लास। तो इसमें इंडायरेक्ट जो हमने चेंज की, इसमें दो तब्दीलियाँ आपने देखी। एक तो पहला पार्ट हमने लिखा और उसके बाद कॉमा से रेस करके दैट लिखा, और दूसरा चेंज ऑफ प्रोनाउन हुई। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि कॉमर्स के अंदर फर्स्ट पर्सन आई या वे जो भी होगा वो बाहर वाले सब्जेक्ट से चेंज किया जाएगा। ये इसके रूल्स हैं, क्वाइद हैं जो हमें बताए गए हैं। तो हमने वही को रिप्लेस किया है दे से, और दैट के बाद यहाँ पे दे लिखा, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी। दे आर इन 10th क्लास, फुल स्टॉप। और आइए इसको दोबारा से पढ़ते हैं। दे टेल
वो बताते हैं दैट दे आर इन 10th क्लास, के वो 10वीं जमात में हैं। गाइस एंड गर्ल्स, यहाँ पे आपने देखा कि हमने इनडायरेक्ट में स्टेटमेंट को चेंज किया, तो दे से की बजाय हमने दे टेल लिखा और कॉमर्स को रेज किया बाय रूल्स। रूल्स हमें अलाउ करते हैं, रूल्स इसके लिए जो फिक्स किए गए हैं वो ये कहते हैं कि सिंपल अफर्मेटिव पॉजिटिव जुमलों में जब आप पहला पार्ट लिखते हैं तो आगे कॉमर्स पे जब आप आते हैं तो कॉमर्स को आप हटा देते हैं, रेज कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं और उसकी जगह पे दैट लिखते हैं। दैट के बाद फिर हम चेंज ऑफ प्रोनाउन पे जाते हैं और कॉमर्स के अंदर फर्स्ट पर्सन जो भी होगा वो आउटर सब्जेक्ट से रिप्लेस होगा, आउटर सब्जेक्ट के साथ उसे चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही को रिप्लेस किया है बाय दे और दैट के बाद दे पुट किया। बाकी स्टेटमेंट एज इट इज लिखी जाएगी क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे दो चेंजेस हुई, कॉमर्स की जगह पे दैट हमने लगाया और वही की जगह पे हमने बाय रूल्स को फॉलो करते हुए दे पुट किया। तो हमारे पास इनडायरेक्ट जो स्टेटमेंट बनी वो है दे टेल दैट दे आर इन 10th क्लास, दे टेल दैट दे आर इन 10th क्लास। आइए अब अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरे नया जुमला देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच है, प्राय रास्त गुफ्तगू है। ही सेज कॉमर्स, वो कहता है कॉमर्स आई शैल ईट एन एग, कॉमर्स स्टार्ट, कॉमर्स के अंदर देखिए आई शैल ईट एन एग कॉमर्स क्लोज, मैं एक अंडा खाऊंगा। ही सेज कॉमर्स दैट ही सेज आई शैल ईट एन एग कॉमर्स क्लोज, मैं एक अंडा खाऊंगा। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है और डायरेक्ट स्टेटमेंट को कॉमर्स में लिखा जाता है। इसका फर्स्ट पार्ट है ही सेज, वो कहता है आई शैल ईट एन एग। बाहर फर्स्ट स्टेटमेंट इसके फर्स्ट पार्ट जो है ये प्रेजेंट में है और कॉमर्स के अंदर फ्यूचर टेंस है। आई शैल ईट एन एग, मैं एक अंडा खाऊंगा, यानी फ्यूचर टेंस है। तो बाय रूल्स जो है प्रेजेंट के बाद फ्यूचर और फ्यूचर के बाद प्रेजेंट ये लिखे जा सकते हैं। तो इसीलिए इस डायरेक्ट स्टेटमेंट में अब दो टेंसेस हैं। फर्स्ट पार्ट में ही सेज ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है और कॉमर्स के अंदर आई शैल ईट एन एग ये फ्यूचर टेंस है। लेट्स लुक एट इट्स चेंजेस। आइए इसकी चेंज देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, ये देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में आउटर पार्ट है ही टेल्स से की जगह पे हमने टेल लगा दिया। ही टेल्स कॉमर्स रेज हुए दैट आएगा, कॉमर्स की जगह पे बाय रूल्स हम दैट पुट करेंगे। ही टेल्स दैट, अब चेंज ऑफ प्रोनाउन है तो आई फर्स्ट पर्सन है, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया बताया कि आई और वही जो है ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं इंग्लिश में और इन्हें रिप्लेस किया जाएगा आउटर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे आउटर फाइल जो है सब्जेक्ट ही है, तो सो जो है ये सो आई जो है विल बी रिप्लेस्ड बाय ही। तो यहाँ पे दैट के बाद हम ही पुट करेंगे। आई इज रिप्लेस्ड बाय ही, तो यहाँ पे हम ही लगाएंगे दैट ही और आगे जो है क्वाइट के मुताबिक फ्यूचर टेंस में ही के साथ विल ऐड होता है तो हम यहाँ पे विल लिखेंगे। ही विल ईट एन एग, टेंस यही रहेगा लेकिन फ्यूचर टेंस के जो क्वाइट हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। आई और वही के साथ शैल आता है और ही और बाकी सब के साथ विल आता है फ्यूचर टेंस में। तो ही टेल्स दैट, कॉमर्स रेज हुए, कॉमर्स ओमिट हुए, उनकी जगह पे दैट हमने लगाया और फिर चेंज ऑफ प्रोनाउन हुई। आई फर्स्ट पर्सन था तो बाय रूल्स इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय आउटर सब्जेक्ट व्हिच इज ही। तो आई को ही से चेंज होना है आउटर फाइल से, तो ये ही है, तो दैट के बाद हम ही लिखेंगे और अकॉर्डिंगली जो फ्यूचर टेंस है उसमें ही के साथ विल आता है। तो ही विल ईट एन एग, वो एक अंडा खाएगा, फुल स्टॉप। तो हमारी जो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है बिलवास्ता गुफ्तगू जो है उसमें चेंज देखिए, जुमले को पढ़ते हैं। ही टेल्स दैट ही विल ईट एन एग, वो बताता है कि वो एक अंडा खाएगा। he tells that he will eat an egg। ये गाइस आपने देखा कि हमने जो डायरेक्ट स्पीच थी उसमें he says कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट I shall eat an egg, I shall eat an egg, मैं एक अंडा खाऊंगा, कॉमर्स क्लोज। और जब हमने इसकी चेंजेस की तो फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट के पहले इसमें हमने लिखा he tells
ही टेल्स दैट, कॉमास अरेज की और उसकी जगह पे दैट पुट किया, और आई बाय रूल्स फर्स्ट पर्सन है, ये रिप्लेस हुआ ही से आउटर सब्जेक्ट के साथ, आई इज रिप्लेस्ड बाय आउटर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे दैट के बाद हमने ही लिखा, ही विल ईट एन एग, ही टेल्स दैट ही विल ईट एन एग, वो बताता है कि वो एक अंडा खाएगा। तो ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है बिलवास्ता, तो बाय रूल्स हमने इसकी चेंजेस की। आइए अगला फ्रेज देखते हैं, अगला स्टेटमेंट देखते हैं, नया जुमला। ये देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच है। शी सेड, ये पास्ट टेंस है, से की सेकंड फॉर्म सेड है। शी सेड, उसने बताया, उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई शैल इनवाइट यू, कॉमा क्लोज, आई शैल इनवाइट यू, मैं आपको दावत पर बुलाऊंगी, मैं आपको खाने पर मदऊ करूंगी। शी सेड, ये पास्ट टेंस है, शी सेड उसने कहा, उसने बताया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई शैल इनवाइट यू, मैं आपको मदऊ करूंगी, मैं आपको दावत पर बुलाऊंगी, कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। तो ये हमारे पास बराह रास्त गुफ्तगू थी, डायरेक्ट स्पीच थी। तो ये डायरेक्ट स्पीच हमेशा कॉमास में लिखी जाती है। तो इसमें हमने देखा कि इसका फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस है, शी सेड, उसने कहा, उसने बताया, और कॉमास के अंदर है आई शैल इनवाइट यू, मैं आपको खाने पर दावत पर बुलाऊंगी। तो बाय रूल्स जब हम इसकी चेंजेस करेंगे तो पास्ट टेंस के बाद पास्ट टेंस आना है। लेट्स सी हाउ इट गोस, कैसे चेंजेस होती हैं। आइए देखिए इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बिलवास्ता गुफ्तगू में देखिए। तो यहाँ पे हमने सेट की जगह पे टोल्ड लिखा है, शी टोल्ड, और बाय रूल्स ऐसा हम कर सकते हैं, सेट की जगह पे टोल्ड लिख सकते हैं। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड है। शी टोल्ड पास्ट टेंस है, शी टोल्ड, उसने बताया, कॉमास अरेज हो गए। बाय रूल्स कॉमास की जगह पे हमने दैट लगाया, शी टोल्ड दैट, और अब यहाँ पे आइए आई, कॉमास में यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच के अंदर कॉमास में आई था फर्स्ट पर्सन, और आई बाय रूल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय शी, आउटर सब्जेक्ट हमारे पास शी है, तो आई विल बी रिप्लेस्ड बाय शी, और यहाँ पे दैट के बाद हम शी पुट करेंगे, और शी के बाद चेंज ऑफ वर्ब है। तो ये बात आपने ज़हन करनी है कि अगर बाहर पास्ट है तो अंदर भी पास्ट टेंस आएगा। तो यहाँ पे हम शैल की बजाय वुड लिखेंगे, क्योंकि शी के साथ विल आता है और विल की पास्ट वुड है। तो यहाँ पे हम ये जो है इसको वुड में चेंज कर देंगे, विल को पास्ट करने के लिए, क्योंकि बाय पास्ट है। शी टोल्ड दैट शी वुड इनवाइट अस, बाकी स्टेटमेंट ऐसे ही लिखी जाएगी। शी टोल्ड दैट शी वुड इनवाइट अस, उसने हमें बताया कि वो हमें खाने पर मदऊ करेगी, कि वो हमें खाने पर बुलाएगी। यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। शी टोल्ड दैट शी वुड इनवाइट अस, उसने बताया कि वो हमें खाने पर बुलाएगी। तो इंतहाई खूबसूरत तरीके से इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया गया बाय रूल्स। शी टोल्ड और कॉमास अरेज हुए, उनकी जगह पे दैट पुट हुआ, और इसके बाद आई जो है, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर था डायरेक्ट स्पीच में, इसकी चेंज जो है फर्स्ट पर्सन की, वो आउटर सब्जेक्ट से होती है। तो आउटर सब्जेक्ट फाइल जो है आउटर, वो शी है, तो दैट के बाद हमने शी लगाया, और चेंज ऑफ वर्ब भी होगा, क्योंकि अगर बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर वाला प्रेजेंट या फ्यूचर जो है वो पास्ट में बदल जाएगा। तो विल की पास्ट वुड होती है, तो शी वुड इनवाइट अस, वो हमें दावत पर मदऊ करेगी। शी टोल्ड दैट शी वुड इनवाइट अस, उसने बताया कि वो हमें दावत पर बुलाएगी, वो हमें खाने पर मदऊ करेगी। तो ये इनडायरेक्ट में इसकी बिलवास्ता गुफ्तगू में हमने चेंज देखी। तो गाइस एंड गर्ल्स, तीसरी स्टेटमेंट हमने डायरेक्ट स्पीच में देखी, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई शैल इनवाइट यू, मैं आपको मदऊ करूंगी। यहाँ एक और पॉइंट भी है, यू सेकंड पर्सन है, और यू जो है सेकंड पर्सन है, इसकी चेंज आउटर ऑब्जेक्ट से होती है। तो यहाँ पे शी सेड टू अस, तो यहाँ पे सपोज किया है कि यहाँ पे शी सेड टू अस, उसने हमें बताया, आई शैल इनवाइट यू, मैं आपको खाने पर बुलाऊंगी। तो सेकंड पर्सन यू होता है, इंग्लिश जुबान में, इंग्लिश जो लैंग्वेज में, उसमें यू को सेकंड पर्सन कहा जाता है।
आई और वही फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, ये बात आपने मेमोराइज कर लेनी है। और यू जो है ये सेकंड पर्सन होता है। तो यू जो है बाय रूल्स इज रिप्लेस्ड बाय आउटर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आउटर ऑब्जेक्ट जो है शी सेड टू अस, उसने हमें बताया आई शैल इनवाइट यू, मैं आपको खाने पर बुलाऊंगी। तो यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट में जब इसे चेंज किया तो यहाँ हमने लिखा शी टोल्ड दैट शी वुड इनवाइट अस, और ये सेकंड पर्सन जो है इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय आउटर ऑब्जेक्ट दैट इज अस। तो यहाँ पे हम अस लिखेंगे, वो हमें खाने पर बुलाएगी। शी टोल्ड दैट शी वुड इनवाइट अस, वो हमें खाने पर बुलाएगी। तो यहाँ पे गाइस एंड गर्ल्स एक बात मेमोराइज याद करने की है, इसे आपने ज़हन-नशीन करना है। क्वायद और रूल्स के तहत डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं, चेंज ऑफ वर्ब होती है, चेंज ऑफ प्रोनाउंस होती है, और चेंज ऑफ प्रोनाउंस में सबसे पहले आपने फर्स्ट पर्सन जो है ये बात याद रखनी है, आई और वही, ये आउटर कोई भी जो भी फाइल होगा आउटर सब्जेक्ट से इन्हें चेंज किया जाएगा, आउटर सब्जेक्ट से इन्हें चेंज किया जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। और सेकंड पर्सन यू जो होगा, सेकंड पर्सन यू विल बी रिप्लेस्ड बाय आउटर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने सपोज किया शी सेड टू अस, उसने हमें बताया, उसने हमें कहा आई शैल इनवाइट यू। तो यहाँ पे अस है तो यू इज रिप्लेस्ड बाय अस। तो यहाँ पे हम जब इनडायरेक्ट लिखेंगे तो इनवाइट लिखने के बाद यहाँ पे अस लिखेंगे। तो याद रखने की बात ये है कि फर्स्ट पर्सन्स आई एंड वी आर रिप्लेस्ड बाय आउटर सब्जेक्ट, फाइल के साथ ये चेंज होते हैं, और सेकंड पर्सन यू इज रिप्लेस्ड बाय आउटर ऑब्जेक्ट, और यू जो है सेकंड पर्सन ये बाहर वाले मफूल के साथ इसे मफूल से चेंज किया जाएगा आउटर ऑब्जेक्ट से। तो दैट्स व्हाई अस इज हियर। तो शी टोल्ड दैट शी वुड इनवाइट अस, उसने बताया कि वो हमें दावत पर मदऊ करेगी। और नीचे देखिए नो चेंज, थर्ड पर्सन जो होते हैं इंग्लिश में वो ही, शी, दे और इट होते हैं। अगर कॉमर्स के अंदर ये आए डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर यहाँ पे शी, ही या इट आए तो ये जो है इट, ही और शी कॉमर्स के अंदर जो स्टेटमेंट होती है डायरेक्ट स्पीच में, अगर यहाँ पे शी, ही या इट आए तो दे आर नेवर गोना चेंज, बाय रूल्स उन्हें चेंज नहीं किया जाता, वैसे के वैसे रहते हैं। फर्स्ट पर्सन्स आर रिप्लेस्ड बाय आउटर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इज रिप्लेस्ड बाय आउटर ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन ही, शी, दे, इट जो कि डायरेक्ट स्टेटमेंट में कॉमर्स के अंदर होंगे, दे आर नेवर गोना बी चेंज, ये रूल्स कहते हैं। गाइस एंड गर्ल्स, आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के जुमले देखे और उनकी चेंजेस देखी। आइए इन्हें एक बार फिर से दोहरा देते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यू सी हियर, डायरेक्ट स्पीच इज दे से, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, we are in 10th class, commas close, full stop. They say, commas, we are in 10th class, commas close, full stop. And this change देखिए indirect में, they tell that they are in 10th class, full stop. They tell that they are in 10th class. यानी present के बाद present ही रहेगा। अगला statement देखिए direct speech, he says, commas, inverted comma, start, I shall eat an egg. He says, comma, inverted comma, start, I shall eat an egg, comma close, मैं एक अंडा खाऊंगा। तो यहाँ पे फुल स्टॉप है और इसकी चेंज देखिए, he tells that he will eat an egg, he tells that he will eat an egg, यहाँ पे कॉमर्स रिप्लेस हुए और उनकी जगह पे that आया और चेंज ऑफ जो है प्रोनाउन हुई, आई को रिप्लेस किया, आई इज रिप्लेस्ड बाय ही ने, तो he will eat an egg। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच है, she said, उसने कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, I shall invite you, कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। she said, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, I shall invite you, कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप, मैं आपको खाने पर मदऊ करूंगी। इसकी चेंज देखिए क्योंकि ये पास्ट है और जब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो पास्ट के बाद पास्ट फॉर्म लगाएंगे। इसकी चेंज देखिए, she told that she would invite us, she told that she would invite her, उसने बताया कि वो हमें खाने पर बुलाएगी। तो यहाँ पे दो चेंजेस हुई, बल्कि तीन चेंजेस हुई। एक तो दैट चेंज हुआ, कॉमर्स की जगह पे हमने दैट लगाया, और दूसरा ये फर्स्ट पर्सन था, आई इज रिप्लेस्ड बाय शी, और यहाँ पे हमने शी लगाया इनडायरेक्ट स्पीच में,
और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था अस, और अस जो है यू इज रिप्लेस्ड बाय अस, और यहाँ पे हमने अस लगाया है। और ये नई स्टेटमेंट जो बनी है बिलवास्ता गुफ्तगू की, इंडायरेक्ट स्पीच की, ये शी टोल्ड दैट, उसने बताया दैट के शी वुड इनवाइट अस, वो हमें खाने पर बुलाएगी। और लास्ट में हमने ये मेंशन किया कि थर्ड पर्सन जो होते हैं ही, शी, दे और इट, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में कॉमर्स के अंदर होंगे। स्टार्ट में तो दे आर नेवर गोना चेंज, इनकी कोई चेंज नहीं होगी। ये जब इनडायरेक्ट में हम इनको लिखेंगे जुमले को तो ये वैसे ही लिखे जाते हैं। है यू गाइस, आज के ये लेसन था। आई होप यू वुड मेक अ गुड प्रैक्टिस विद दीज स्टेटमेंट्स ऑफ नरेशन। सी यू अगेन, गुड बाय।